बच्चों गुड मॉर्निंग। एम.कॉम फाइनल की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रमाप लागत लेखांकन। तो इसमें हम सामग्री एवं श्रम लागत विचरण विश्लेषण का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। आपने बी.कॉम फाइनल ईयर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है, उसी से संबंधित एम.कॉम में ये एडवांस प्रॉब्लम्स आती है। तो हम देखेंगे प्रमाप लागत का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्यतः प्रमाप लागत लेखांकन में प्रमाप लागत का आशय उन लागतों से होता है जो एक दी हुई परिस्थिति में एवं प्रदत्त उत्पादन की मात्रा पर सामान्य रूप से व्यय की जानी चाहिए। तो प्रमाप लागत का आशय क्या हुआ? उन लागतों से जो एक दी हुई परिस्थितियों में एवं प्रदत्त उत्पादन की जो उत्पादन दिया हुआ है उस मात्रा पर सामान्य रूप से व्यय की जानी चाहिए। अर्थात स्टैंडर्ड निर्धारण कर दिए जाते हैं कि भाई ये सामान्य स्थिति में सामान्य रूप से इसकी ये व्यय की जाएगी लागतें। इसका महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार है। प्रमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है जिसकी परिगणना प्रबंध के कुशल परिचालन के प्रमापों तथा संबंध आवश्यक व्यय से की जाती है। ICMA इंग्लैंड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। एक और परिभाषा हम देखते हैं जो ब्राउन और हार्वर्ड के द्वारा दी गई है। ब्राउन और हार्वर्ड कहते हैं प्रमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है जो कि यह निर्धारित करती है कि दी हुई परिस्थितियों में प्रत्येक उत्पाद या सेवा पर क्या लागत व्यय होनी चाहिए। अब प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे हम। परिभाषा इस प्रकार है। प्रमाप लागत प्रणाली का आशय प्रमाप लागतों को तैयार करना एवं उनका प्रयोग करना, उनकी वास्तविक लागतों से तुलना करना तथा विचरणों का उनके कारणों एवं प्रभाव के बिंदुओं के आधार के विश्लेषण करने से है। अतः प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले उत्पादन के प्रमाप लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। यह लक्ष्य औसत कार्य क्षमता एवं सामान्य दक्षता के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। वास्तविक उत्पादन हो चुकने के पश्चात वास्तविक लागत के विभिन्न तत्वों की तुलना पूर्व निर्धारित प्रमापों से की जाती है। इससे प्रमाप तथा वास्तविक परिणामों में अंतरों या विचरणों का पता लग जाता है। प्रबंधक इन विचरणों के विश्लेषण कर इनके कारणों की जानकारी करते हैं जिससे उनके निवारण के उचित उपाय तत्काल किए जा सकें। प्रमाप लागत प्रणाली के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। इनके तत्वों को देखेंगे हम। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो पहला है इसका कि प्रमाप लागतों का निर्धारण। प्रमाप लागतों का प्रयोग किया जाता है, अतः इस प्रणाली में प्रमाप लागतें निर्धारित की जाती है। दूसरा, तुलनात्मक विश्लेषण। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा इसका एलिमेंट है, तत्व है, प्रमाप लागत एवं वास्तविक लागत की तुलना द्वारा अंतर ज्ञात किए जाते हैं जिन्हें विचरण कहते हैं। विचरणों का विश्लेषण, तीसरा बिंदु ये है, विचरणों का विश्लेषण करके वास्तविक एवं प्रमाप लागतों में अंतर के कारणों को ज्ञात किया जाता है। चौथा, सुधारात्मक उपाय। विचरणों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं। पांचवा है, नियंत्रण में सहायक। इस प्रणाली द्वारा लागत के प्रत्येक तत्व, सामग्री, श्रम व ऊपरी व्यय, ये होते हैं ना लागत के तत्व, तो पर होने वाले व्ययों को नियंत्रित रखा जाता है। तो ये 5 बिंदुओं में हमने इसके प्रमुख तत्व देखे प्रमाप लागत प्रणाली के।
अब हम आगे इसके उद्देश्य देखेंगे। प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पद्धति निम्नांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्थापित की जाती है। फर्स्ट बिंदु है इसका नियंत्रण हेतु, वस्तु और सेवा की लागत के प्रत्येक तत्व पर नियंत्रण रखना ही इसका उद्देश्य है। दूसरा, उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु, इस प्रणाली को अपनाने पर प्रमाप लागत व वास्तविक लागत के विचरण के कारणों को पता लगाकर इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने में सुविधा होती है और यह भी सरलता से ज्ञात हो जाता है कि किसी स्थल एवं स्तर पर कौन सा व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करने में असफल रहा है। तीसरा बिंदु, कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि समय समय पर वास्तविक लागतों की तुलना प्रमाप लागतों से करते हुए उत्पादन के साधनों की कुशलता व उत्पादकता में वृद्धि कर लागत में कमी, लाभों के में वृद्धि की जा सके। चौथा बिंदु है बजटरी नियंत्रण व्यवस्था को अधिक प्रभावकारी बनाना भी इसका निहित उद्देश्य होता है। अब प्रमाप लागत प्रणाली के लाभ, प्रमाप लागत प्रणाली के विभिन्न लाभ हैं जिनमें हम निम्नलिखित को शामिल कर सकते हैं। प्रमाप लागत प्रणाली द्वारा कुशलता में सुधार कर लागत में कमी द्वारा लाभों में वृद्धि की जा सकती है। साथ ही वस्तु की किस्त में भी सुधार किया जा सकता है। इस प्रणाली के लाभ ये हैं। फर्स्ट है लागत नियंत्रण, प्रमाप लागत प्रणाली को अपनाने से लागत पर नियंत्रण संभव हो पाता है। कुशलता में सुधार, उत्तरदायित्वों का निर्धारण, चौथा मितव्ययता, पांचवा निविदा मूल्य निर्धारण, इसके द्वारा निविदा मूल्य निर्धारण करने में सहायता प्राप्त होती है। छठा बिंदु है उत्पादन साधनों का अनुकूलतम उपयोग। सातवां बिंदु अगला अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन सही रूप से किया जा सकता है इसके द्वारा। गुण नियंत्रण में सुविधा, लागतों में कमी, लाभों में वृद्धि। और 11वां बिंदु है वस्तु की किस्म में सुधार। अगला बिंदु श्रमिकों की दक्षता का ज्ञान। और 13वां बिंदु है व्ययों का प्रमाप बजट बनाने में सहायक। लास्ट, प्रबंधकों का निर्णयन, प्रबंधकों को ये निर्णय लेने में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसकी सीमाएं भी है। जब प्रमाप लागत प्रणाली के बहुत से लाभ हैं, उसके साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिनका हम देखते हैं। इस प्रणाली का अत्यधिक महत्व एवं उपयोगिता होते हुए भी उनके अनेक निहित दोष एवं सीमाएं हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। प्रमापों का निर्धारण कठिन एवं जटिल। दूसरा, कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट। तीसरा, विशिष्ट स्थितियों या दशाओं में अनुपयुक्त। चौथा है बजट नियंत्रण प्रणाली में आवश्यक। और पांचवा और लास्ट, मुद्रास्फीति की स्थिति में प्रमापों का निर्धारण संभव नहीं। तो ये बच्चों आज हमने इतना देखा। आगे की नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर हम करेंगे। इसका आगे के जो बिंदु है वो हम करेंगे। थैंक यू।